नमस्कार, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज की कहानी बड़ी मज़ेदार है और मैं पहले से ही सोच के हंसी सी आ रही है कि हमारे जो महापुरुष थे जिन्होंने पुस्तक लिखी, यानी हमारे ज्योतिराव फुले जी ने ये जो कहानी लिखी, ये बड़ी मज़ेदार, जो रिसर्च किया, जो खोज की, अन्वेषण किया, ये आज हमारे बड़े काम आ रहा है और पढ़ के हंसी भी आती है कि कितना अच्छा विश्लेषण किया। और हम लोग ये विश्लेषण अगर ना किए होते तो हमारी समझ में ना आता कि वास्तविक कहानी क्या है। तो साथियों, अंत तक बने रहिए, आपको पता लगेगा कि हमारे समाज में ये जो मत्स्य अवतार हुए हैं, कच्छ अवतार हुए हैं, इन सभी की सारी कहानियाँ कैसे थी, ये कौन थे, ये कौन लोग थे, ये कैसे हमारे साथ बर्ताव किए, कैसे हमारे साथ इनका आचार विचार था, ये आपको पता लगेगा। इस सीरीज़ में पूरे आप सभी अंतिम तक जरूर देखिएगा। सभी वीडियो को जिसे भेजिएगा, पूरी सीरीज भेजिएगा, मज़ा आएगा और आप हतप्रभ रह जाएंगे कि हमारे महापुरुष कैसे इनकी चालों का पर्दाफाश किए हैं। तो साथियों, आते हैं, आज परिच्छेद 4 है। परिच्छेद 4 में पीछे आपने पढ़ा, कच्छ के बारे में पढ़ा, मत्स्य के बारे में पढ़ा, कच्छ कैसे आए, यहाँ पर कैसे रहे, ये इसके बारे में पढ़ा। और आज पढ़ेंगे हम परिच्छेद 4 में वराह और हिरण्यगर्भ के संबंध में। वराह कौन थे, हिरण्यगर्भ कौन थे और कच्छ क्या हुआ, कच्छ का क्या हुआ, इन सब के बारे में आप सुनिए। चर्चा वही ढोंडीराव जी और हमारे महात्मा ज्योतिराव फुले जी की। तो ढोंडीराव जी कह रहे हैं कि कच्छ की मृत्यु के बाद दुजों का मुखिया कौन हुआ। ज्योतिराव जी वराह, वराह माने सुअर। तो ढोंडीराव जी कह रहे हैं, भागवत आदि इतिहासकारों ने यह लिख कर रखा है वराह का जन्म सुअर से हुआ। इसमें आपकी क्या राय है? वराह का मतलब ही सुअर होता है और इसमें हमें जान लेना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कि कुछ शब्दावली ऐसी है, भाषा शैली ऐसी है कि जिसकी वजह से थोड़ा सम्मान प्रतीत होता है। किसी को कह दो वराह हो तो वो अवतार से अपने आप को जोड़ लेगा, अगर सुअर कह दो तो नीचा समझने लगेगा। शायद इसीलिए यहाँ पर वराह शब्द का इन्होंने उपयोग किया कि जिससे लोगों को आम भाषा न पता चले और बड़ी इज्जत प्रतीत हो कि वराह हमारे अवतार थे, सुअर नहीं था। तो यही इसका मकसद होगा। लेकिन ज्योतिराव जी हमारे क्या कह रहे हैं, हमें जानना वो है। तो वास्तव में सही बात यह है कि मनुष्य और सुअर में किसी भी दृष्टि से कोई समानता नहीं है। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए और तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसलिए यहाँ उदाहरण के रूप में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। वे अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उनसे कैसा व्यवहार करते हैं, हमें सिर्फ यही देखना है। मनुष्य जाति की नारी अपने बच्चों को जन्म देते ही वह अपने बच्चे को किसी भी तरह परेशान नहीं करती और उसे बड़े लाड प्यार से पोसती है। लेकिन सुअरी कुतिया की तरह अपने पैदा किए पहले बच्चे को एकदम खा जाती है, उसके बाद दूसरे बच्चे को पैदा करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि वराह की सुअरी माता ने सबसे पहले अपने सुअर बच्चे को खाकर बाद में उस मानव सुअर को पैदा किया होगा। किंतु भागवत आदि ग्रंथकारों के अनुसार वराह यदि आदि नारायण का अवतार है तो उसकी सर्वज्ञता, समान दृष्टि को दाग लगा है या नहीं, क्योंकि वराह आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसको पैदा करने वाली सुअरी को उसके बड़े भाई मतलब सुअर भाई को मारकर नहीं खाना चाहिए था। उसने इसके पहले ही कुछ प्रबंध करके क्यों नहीं रखा था? हाय, यह पद्मा सुअरी वराह आदि नारायण की माँ ही तो है ना, और उसने इस तरह से अपने नन्हे मुन्ने अबोध बालक की हत्या क्यों की? बाल हत्या शब्द का अर्थ सिर्फ बच्चों को जान से मारना ही होता है। फिर वह बच्चा किसी का भी क्यों ना हो, किंतु इसने अपने पैदा किए हुए मासूम बच्चे की ही हत्या करके खा लिया। इस तरह के अन्याय का अच्छा अर्थबोध हो ऐसा शब्द किसी शब्दकोश में खोजने को नहीं मिलेगा। इसको यदि डाकनी यानी डायन कहा जाए तो डाकनी भी अपने बच्चों को नहीं खाती, यह एक पुरानी कहावत है। उस वराह की पद्मा माता को इस तरह का अघोर कर्म करने की वजह से नरक की यातनाएं भोगने से मुक्ति मिले, इसलिए उसने ऐसा पाप मुक्ति का कर्म किया। इसका कहीं कोई जिक्र भी नहीं मिलता। इसका हमें
बड़ा खेद होता है। फिर ढोंडीराव जी कह रहे हैं, वराह की स्वरी माता का नाम यदि पद्मा था तो इससे सिद्ध होता है कि उसके सुअर पति का भी कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। भाई बात तो मजेदार है, जब पद्मा सूरी का नाम था तो उसका पति भी होगा, और फिर पति कौन था? ज्योतिराव जी बता रहे हैं, ज्योतिराव जी कह रहे हैं पद्मा सूरी के पति का नाम ब्रह्मा था। अब ढोंडीराव जी बड़े जिज्ञासु थे, उन्होंने फिर सवाल कर डाला। इससे यही समझ में आता है, ढोंडीराव जी कह रहे हैं कि प्राचीन काल में जानवर मनुष्यों की तरह आपस में एक दूसरे को ब्रह्मा, नारद, मनु जैसे नाम देते थे। उनके नाम इस गपोड़ी ग्रंथकार को कैसे समझ में आए होंगे? दूसरी बात यह है कि पद्मासुवरी ने वराह को उसके बचपन में अपने स्तन से दूध पिलाया ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु बाद में उसके कुछ बड़ा होने पर गांव के खंडरों में बहुत ही कोमल फूल पौधों को चरा चरने की आदत पड़ गई होगी कि नहीं, यह तो वही वराह आदि नारायण ही जाने। इस तरह से उनके धर्म ग्रंथों में कई तरह के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं मिलते। इसलिए मुझे लगता है कि धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा मिलता है वह सब झूठ है। वराह सूरी से पैदा हुआ, और इस तरह की झूठ मूठ की बातें शास्त्रों में लिखते समय उन ग्रंथकारों को तनिक लज्जा नहीं आई होगी। तो ज्योतिराव जी कह रहे हैं, यह कैसे बेतुकी बातें हैं? तुम्हारे जैसे ही लोग उस तरह के झूठे ग्रंथों की शिक्षा की वजह से ब्राह्मण पुरोहितों और उनकी संतानों के पांवों को धोकर पीते हैं। अब तुम ही बताओ, इसमें तुम निर्लज्ज हो या वे? तो ढोंडीराव जी कह रहे हैं, खैर अब इन सब बातों को छोड़ दीजिए। आपके ही कहने के अनुसार उस मुखिया का नाम वराह कैसे पड़ गया? क्योंकि पीछे मत्स्य आया, कच्छ आया, अब वराह आ गया, तो ये कैसे नाम पड़ गया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ढोंडीराव जी ने कहा। तो ज्योतिराव जी ने कहा, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका आचार व्यवहार, उसका रहन सहन बहुत ही गंदा था, और वह जहाँ भी जाता था वहीं जंगली सुअर की तरह झपट्टा मारकर अपना कार्य सिद्ध कर लेता था। इसी वजह से महाप्रतापी हिरण्यगर्भ और हिरण्यकश्यप नाम के दो महाप्रतापी क्षत्रियों ने उसका नाम अपने प्रतिकार की भावना व्यक्त करने के लिए सुअर अर्थात वराह रखा। इससे वह और बौखला गया होगा, और उसने अपने मन में उनके प्रतिशोध की भावना रखते हुए उनके प्रदेशों पर बार बार हमले किए, वहाँ के क्षेत्रवासियों को कष्ट देकर अंत में उसने एक युद्ध में हिरण्याक्ष यानी हिरण्यगर्भ को मार डाला। इसका परिणाम यह हुआ कि देश के सभी क्षेत्रपतियों में घबराहट पैदा हो गई और वे कुछ लड़खड़ाने लगे, और इसी दौरान वराह मारा गया। तो साथियों, आप सभी ने ये परिच्छेद 4 सुना, और परिच्छेद 4 में आप सभी को स्पष्ट हुआ होगा कि वराह अवतार हुआ था, और आप सभी ये भी जानते हैं कि वो सूरी से मानव बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ये प्रक्रिया आप पहले भी वीडियो में सुन चुके हैं, जहाँ पर मत्स्य पैदा हुआ। मत्स्य का जो संरचना होती है वह मानव की संरचना बिल्कुल डिफरेंट है। उसी तरह सूअर की भी संरचना थी, वह बिल्कुल डिफरेंट और अलग होती है। तो सूअर से कभी एक मानव बच्चा पैदा हो नहीं सकता। हाँ, यहाँ पर वराह जो ज्योतिराव जी ने अंतिम अपनी बात कही कि जो अवतार जो वराह था, वराह की अपनी एक नेचर था, एक स्वभाव था। वो नेचर स्वभाव क्या था? वह नहाता नहीं होगा, और जहाँ कहीं इधर उधर लेटता उठता होगा, यही स्पष्ट किया है ज्योतिराव जी ने। और गंदा रहना, नहाना नहीं, गंदे कपड़े पहन लेना, मतलब सूअरों की तरह आचार व्यवहार। जब सूअरों की तरह आचार व्यवहार होगा तो लोग कहते हैं, यही जो हमारे हिरण्यकश्यप जी थे, जो हिरण्यगर्भ थे, इन लोगों ने इनको कहना शुरू कर दिया, यार ये आदमी तो एकदम सूअर है। लोग हम आम भाषा में बोलते हैं कि अरे यार ये तो कुत्ता है, यानी जब देखो भौंकता रहता है। फिर बोलेंगे अरे यार ये तो एकदम सूअर है, यानी गंधा रहा है, बदबू आ रही है। तो आदमी में सूअर इसी तरह होते हैं, जो गंदे होते हैं, गंदगी में बैठ जाते हैं, तो उन्हें एक संज्ञा दे दी जाती है, लेकिन वो सूअर वास्तव में होते नहीं हैं। तो जब सूअर है ही नहीं, तो यहाँ पर हम लोगों को वो वराह अवतार मिल गए, क्योंकि हमें ही तो सिद्ध करना है, हमें ही अनर्थ का अर्थ बनाना है, और हम सर्वश्रेष्ठ हैं।
धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता हैं, धर्म के सबसे बड़े प्रकांड विद्वान हैं। तो ज्ञाता होने के कारण जो हम कहेंगे वही जनता सच मानेगी। यही हमारे समाज में चलता आ रहा है। और इसी तरह हमारे समाज के ये भोले भोले भाले बहुजन लोग केवल मौका मिल गया है। पहले तो इनको अधिकार नहीं था कि ये मंदिरों में जाएं, पूजा पाठ करें और आराधना करें, अर्चना करें। लेकिन जैसे ही संविधान लागू होता है उसके बाद इनको एक मौका मिल जाता है, मंदिरों में जाने की एक छूट मिल जाती है। जब मंदिरों में जाने की छूट मिलती है तो इनका जो शूद्र भाव है, यानी ऊपर के वर्णों की जो सेवा करने का भाव है, वो खत्म होता गया धीरे धीरे धीरे। और इनको लगा भक्ति भाव में कि यही हमारा धर्म है। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि इनके पूर्वजों का धर्म क्या था। सबसे पहले वो तो समझ लो, ब्राह्मणों की सेवा करना था आपका धर्म। भैया काहे भटक गए मंदिर की तरफ? मंदिर में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। एक भी ग्रंथ उठा के पढ़ डालिए, अगर किसी ग्रंथ में लिखा हो कि शूद्रों की पूजा से भगवान मिलते हो या उनको स्वर्ग मिलता हो तो मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा। लेकिन अगर ये मिलता हो कि हम दूजों की सेवा करने से ही सारे सब कुछ, सारे पाप धुल जाने, सारे कष्ट मिट जाने, ये मिलता हो तो आप जागो पंच को दबा के सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे उस हर व्यक्ति तक पहुंचाइए जहां इसकी जरूरत है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको गुलामगिरी का कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत गति से मिल जाए। और साथियों, इसमें एक नीचे ज्वाइन बटन भी दिया गया है और अगर आप चाहते हैं कि जागो पंच आपको मजबूती के साथ इसी तरह का वीडियो प्रस्तुत करता रहे तो आप ज्वाइन बटन दबाकर चैनल के साथ जुड़ जाइए, जिससे जागो पंच और मजबूत होगा और साहस मिलेगा जागो पंच को कि आपके समाज से अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने की ताकत आ जाएगी। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार।